और बाकी कुछ एक भगत भाई बहन है। मैं तो आजकल बिल्कुल साइड में हूं हर किसी से, क्योंकि समय है नहीं, फालतू में क्यों समय बर्बाद करें। तो कुछ एक भगत भाई बहन है, वो आपस में लगे रहते हैं। कोई उधर से वीडियो बनाता है, कोई उधर से वीडियो बनाता है। अब दास देखता तो नहीं, लेकिन आ जाता है सामने। जब यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो दास देखता नहीं। क्यों देखूं मैं, फालतू में समय बर्बाद क्यों करूं। गोबर को अगर छेड़ोगे तो बदबू मारेगा। तो मेरी उन सभी भगत भाई बहनों से निवेदन है, चाहे वो सात संगति वाले हों और चाहे वो दूसरे भगत भाई बहन हों जो सात संगति से भाग गए थे, आज वो फालतू में ना घर के ना घाट के अपना समय और क्षमा से बर्बाद कर रहे हैं वीडियो बना बना के, कोई लेना देना नहीं। उन सभी भाई बहनों से मेरे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर कुछ करना ही है तो इस प्रकार से गुरु जी की महिमा करो। गुरु जी की इतनी पुस्तकें हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाओ। गुरु जी की इतनी वाणियां हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाओ। भगत भाई बहनों के इतने इंटरव्यू हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाओ। गुरु जी के इतने शब्द हैं, उनको खोल खोल के समझाओ अपने भगत भाई बहनों को। तुम्हारी आत्मा भी भक्ति से ताकतवर बनेगी और भाई बहनों की भी रुचि बनेगी तुम्हारी वीडियो देखने में। और तुम मारते हो इंजेक्शन, वो ये फलाना ये, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पवन दास जो वीडियो बनाता है मैनेजमेंट के खिलाफ, वो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है, क्योंकि वहां काल बैठा है और काल से लड़ाई करना है तो गुरु अपने भगत को सिखाता है। और वो भी हम एक मर्यादा में रह के बोलते हैं, तुम्हारी तरह नहीं मन में राग द्वेष पैदा करके नहीं करते हम। गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर हमारे कोई शत्रु नहीं है, हमारे खुद के सगे भाई बहनों से हमारे लिए है वो। लेकिन वो जो कार्य जो गलत कर रहे हैं, तो गलत कार्यों के लिए तो भाई बोला जाएगा। और तुम लोग जो वीडियो बनाते हो मुझ पवन दास के खिलाफ, तुम लोग अंदर से सिकंदर लोधी की तरह उस जलन के रोग के रोगी हो चुके हो। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भाव है। और परमात्मा की वाणी झूठ नहीं हो सकती कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। अरे जब ये पवन दास के साथ तुम थे, जब तुम साथ संगति में थे 4-4 साल 5-5 साल, तब तुम्हें पवन दास एक नंबर का भगत दिखाई देता था। तुम्हें कभी पवन दास में कोई बुराई नजर नहीं आई, कोई अवगुण नजर नहीं आया। और जब तुम लोग जानबूझ के गलतियां करते हो और पवन दास के सामने बात आती है, और पवन दास जब ज्ञान आधार से दूसरे भाई बहनों को समझाने के लिए तुम्हारी गलतियां सार्वजनिक करता है, तो फिर पवन दास तुम्हारे लिए पाखंडी हो गया, दुश्मन हो गया, तुम्हारा काल का दूत हो गया तुम्हारे लिए। तो भाई और बहनों, अपने मन को डांटो, इस पापी मन को समझाओ, तुम्हारे ये कर्म फुड़वा रहा है। भक्तों की निंदा तुम्हारे कर्म फुड़वा रही है। तुम लोग जो बोल रहे हो ना, वो निंदा में आता है, निंदा में राग द्वेष में आके बोल रहे हो तुम। इस दास में गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा कोई अवगुण नहीं है, कोई दोष नहीं है जो तुम दास के खिलाफ एक शब्द भी बोलो। लेकिन जो तुम बोल रहे हो ना, तुम नहीं बोल रहे, काल बुलवा रहा है, तुम्हारे कर्म फुड़वा रहा है, क्योंकि तुम सात संगति से नीचे गिर चुके हो। तुम ना इधर के ना उधर के। तो मैं तो भाई प्रार्थना कर सकता हूं, अगर कुछ करना है तो गुरु का गुणगान करो, गुरु की महिमा करो। सारा दिन तुम पवन दास का चिंतन मनन करते हो, पवन दास का तुम जो है मतलब गुणगान करते हो लाइव में, 1-1 घंटे 1.5 घंटे तुम पवन दास का तुम जो है मतलब गुणगान करते हो। अरे 1-1.5 घंटा रोजाना अपने गुरु जी का गुणगान करो, तुम्हें भी कुछ मिलेगा और सुनने वाले को भी कुछ मिलेगा। पवन दास के प्रति व्यर्थ में थूक बिलोने से क्या मिलेगा भाई? मेरी तो सेहत पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। और जिन भगत भाई बहनों को ये बात समझ में आ गई ना, उनके ऊपर तुम्हारी इन बातों का कोई फर्क पड़ना है, उल्टा तुम ही अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। तो विनती है, प्रार्थना है, बाकी भाई यार जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि काल का भी तो प्रभाव है तगड़ा, वो भी तो बराबर की लड़ाई लड़ेगा ना। एक आधे जो कमजोर होंगे वो तुम्हारी बातों में आके अपना धर्म कर्म खराब कर लेंगे, तो काल का भी तो भाई जाल बराबर चलता है ना। तो केवल इतनी विनती है, बाकी और कुछ नहीं है। तो भाई और बहन, आज के लाइव वीडियो में केवल इतना ही। अब देखो, आज तो हम विशेष संदेश को छेड़ भी नहीं पाए, विशेष संदेश को आज तो हम छेड़ भी नहीं पाए। खाली मुश्किल से 5 या 7 सेकंड का चला होगा कि चल हंसा उस लोक पठाऊं आदि अमर स्थाना। और गुरुदेव भगवान ने उन 2 शब्दों पे, क्योंकि ये परमात्मा है भाई और बहनों, 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बंदराए, और शब्द धरती का कागज करूं सतगुरु गुण लिखा ना जाए। तो इसकी महिमा कैसे की जा सकती है? हम तो अंश मात्र भी नहीं कर सकते। अंश मात्र भी अगर 100 साल भी रहेंगे तो अंश मात्र भी, इतनी विशाल महिमा है सतगुरु रामपाल जी भगवान की।
तो देखो कैसे 10-15 सेकंड के छोटे से गुरुदेव के मुखारविंद से बोले गए वचन पर और तकरीबन 2 घंटे के आसपास की हमारी साथ संगति हो गई है, 2-2.5 घंटे की। तो दया है परमात्मा की भाई और बहनों, हमने जगत को भी नहीं देखना और भक्तों को भी नहीं देखना, कौन अपने कर्म बिगाड़ रहा है, कौन अपने कर्म फोड़ रहा है। अगर गुरुदेव के ज्ञान और विधान के अनुसार है तो अच्छी बात है, बाकी किसी की बातों को ना सुनो ना ध्यान दो, कोई लेना देना नहीं है सिवाय अपने कर्म फोड़ने के। बाकी आनंद तो आएगा परमात्मा की महिमा में, आनंद तो आएगा परमात्मा की चर्चा में, अन्यथा ये आत्मा फिर आपकी भी उनके जैसी हो जाएगी धीरे धीरे। अगर आप कुछ ऐसे फालतू के लोगों के वीडियो देखोगे जब वो लाइव आते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली है, राग द्वेष, तो धीरे धीरे काल क्या करेगा, तुम्हें भी उन्हीं रंगों में रंग लेगा, क्यों तुम्हारी आत्मा को वो लोग मैला कर रहे हैं। वो काल का दाव है, वो काल प्रेरणा से कर रहे हैं, तुम्हारे को भी अपने रंग में रंग लेंगे वो। तुम सारा दिन में थोड़ी बहुत भक्ति करते हो और शाम को बैठ के उसके वीडियो देख के तुम जो है की निंदा सुन लेते हो। तो निंदा करना और सुनना, तुम दिन में 12 घंटे भक्ति करो, 5 मिनट किसी की निंदा कर लो या सुन लो, तुम्हारा 12 घंटे का भजन नष्ट, तुम्हारा 12 घंटे का भजन समाप्त है। तो क्यों हम ऐसी आफत मोल लें। परमात्मा ने हमारे को इतना सिलेबस दे रखा है, हमने गुरु जी की महिमा भक्ति से समय नहीं है, 1-1 घंटा क्यों बर्बाद करें हम उनका। तो वर्तमान में जो विशेष दया परमात्मा ने सात संगतियों पे जो बख्श रखी है, ये है आत्मा की खुराक। गुरु जी की भक्ति के साथ साथ आत्मा को दृढ़ता यहां से मिलेगी, राग द्वेष ईर्ष्या से नहीं मिलेगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें परमात्मा, भरमने और भटकने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।